तेज इंडिया, सच की तस्वीर। लोकायुक्त पुलिस के दल ने गुरुवार सुबह जिले के सेलाना नगर में एसडीएम के रीडर मनीष विजयवर्गीय को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हरिवल्लभ बामनिया ने नलकूप खनन के लिए अनुमति लेना चाही थी। मनीष ने उससे नलकूप खनन की अनुमति देने के लिए 5000 की रिश्वत की मांग की। बाद में 3000 में मामला तय हुआ है। हरिवल्लभ ने इसकी शिकायत लोकायुक्त उज्जैन को की थी। गुरुवार सुबह लोकायुक्त का दल सेलाना पहुंचा। हरिवल्लभ द्वारा मनीष को रुपए दिए गए, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लोकायुक्त के डीएसपी वेदांत शर्मा ने बताया, सेलाना के निवासी हरिवल्लभ बामनिया द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को इस आशय का एक आवेदन पत्र 31 तारीख को प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा जो है एक प्लॉट यहाँ पर क्रय किया गया था 600 स्क्वायर फीट का। उस प्लॉट पर नलकूप खनन करने के लिए, क्योंकि वो मकान का निर्माण करना चाहता है, नलकूप खनन के लिए उसने आवेदन पत्र यहाँ एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत किया था। उस 25-30 दिन होने के बाद लगातार प्रयास करता रहा, उसका आदेश जारी नहीं हुआ और आदेश जारी नहीं होने के कारण व्यक्तिगत रूप से जब वो एसडीएम साहब के रीडर से संपर्क किया तो उसने उससे 5000 रुपये की मांग की। बोला 5000 रुपये आप देंगे तभी आपके नलकूप खनन हेतु आदेश जारी हो सकता है। इस बाबत हमने अपने गोपनीय उसकी रिकॉर्डिंग भी कराई, इस बात की कि कितने पैसे तस्दीक किया कि मांग किस प्रकार से मांग हो रही है। उसमें यह बात क्लियर आ गई कि इन्होंने 5000 रुपये इनसे मांगे आवेदक से और आवेदक ने कहा कि वो 3000 रुपये देने में सक्षम है और आज इसको आवेदक को हम अपने साथ लेकर आए और 3000 रुपये इस एसडीएम साहब के रीडर को उसने दिए। उसी देते ही लोकायुक्त की टीम आसपास तैनात थी और उस टीम ने रंगे हाथों मनीष विजयवर्गीय रीडर टू एसडीएम सेलाना को रंगे हाथ पकड़ा गया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज, आगे की कार्रवाई। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी राशन माफिया गरीबों के हक के राशन पर डाका डालने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया जब गरीबों के घर के चूल्हे जलाने के लिए बांगरूद स्थित आईओसी के डिपो से निकला केरोसिन वहीं पास के अपना ढाबे पर खाली हो रहा था। सूचना पर पुलिस व खाद्य विभाग की टीम ने दबिश देकर दोनों टैंकर के साथ एक ट्रक को भी जब्ती में लिया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर 5 लोगों को आरोपी बनाया। खाद्य विभाग के साथ पुलिस को भी सूचना मिली थी कि बांगरोद में अपना ढाबा पर केरोसिन के टैंकर खाली हो रहे। इस पर दोनों विभाग की टीम जब कार्रवाई के लिए पहुंची तो ट्रक चालक के साथ केरोसिन से भरे दोनों टैंकर के चालक मौके से भाग गए। पुलिस ने मौके से ढाबा मालिक के बेटे दोसवास निवासी अदनान खां को पकड़ा। वहीं अदनान के साथ पिता बाबू खां व टैंकर चालक फिरोज पिता सिराज आलम व राजू मैडा सहित परमल से भरे ट्रक के चालक के खिलाफ प्रकरण बनाया। नामली थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर ने बताया, हमें खबर मिली कि अपना ढाबा है हाईवे रोड पे, यहाँ पे केरोसिन के टैंकर खड़े हैं और इसमें से ढाबा मालिक अदनान स्वामी और उसके पिता के द्वारा टैंकरों में से अवैध रूप से ड्राइवरों से मिलकर घासलेट निकाल करके चोरी छुपे और बेचने का काम कर रहे हैं। पहले भी ये पेट्रोल डीजल वगैरह निकाल करके रख रखे हैं, अपने ढाबे में छिपा रखे हैं। तो इस सूचना पर हमने कंट्रोल रूम के माध्यम से अपने खाद्य विभाग के अधिकारियों को सूचना दी और मौके पर आकर के दबिश डाली। यहाँ पे ढाबा मालिक अदनान स्वामी को पकड़ा और एक ट्रक ड्राइवर फिरोज है जो रतलाम का रहने वाला है, उसको पकड़ा और 2 टैंकर में घासलेट भरे हुए हैं जिनके नीचे का जो तेल निकलने का जो पाइप है वो खुला हुआ मिला। इसके साथ ही नीचे अलग अलग प्लास्टिक के डब्बों में घासलेट भरा हुआ था और एक ट्रक जो जिसमें परमल सामान भरा हुआ है उसके ड्राइवर इनसे ले करके और अपने टैंक में भरकर ले जाने की तैयारी कर रहा था, जो देखकर पुलिस को देख के भाग गया है। और ढाबा मालिक के कब्जे से और गिरफ्तार जो ड्राइवर है उसके कब्जे से खाद्य अधिकारी द्वारा घासलेट जब्त किया गया है। तेज इंडिया,
सच की तस्वीर। रतलाम जिले के सिलाना में रंगवाड़ी मोहल्ले में बाती क्लिनिक के ऊपर तीसरी मंजिल पर जुआ खेल रहे 10 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1,82,000 रुपए नकदी व ताश के पत्ते जब्त किए। क्लिनिक भाजपा नेत्री के पति का है। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने बुधवार देर रात को क्लिनिक पर पहुंचकर दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस ने वहां से सुनील, आशीष, मनीष, जितेंद्र, राजेंद्र, करुण, बालाराम, अनोखीलाल, खुमान सिंह व अशोक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 1,82,000 रुपए व 52 पत्तों की 5 नई गड्डी, 9 मोबाइल जब्त किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जिस क्लिनिक में जुआ खेला जा रहा था वह भाजपा नेत्री क्रांति जोशी के पति डॉक्टर दीपक जोशी का है। हालांकि उन्हें जुआ खेलते नहीं पकड़ा। इस दबिश में पकड़ा एक युवक के रिश्तेदार झाबुआ क्षेत्र में यूटी डिप्टी कलेक्टर के पद पर हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम ग्रामीण में भाजपा की जीत का परचम लहराने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करने के लिए गुरुवार को विधायक सभागृह में एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में शहर विधायक के साथ ग्रामीण विधायक सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पहले ग्रामीण विधायक ने कार्यकर्ताओं का पुष्पों से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने कहा कि रतलाम ग्रामीण में आपने जो मेहनत की है उसी का परिणाम है कि हम ऐतिहासिक मतों से जीते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि लोकसभा में उम्मीदवार कोई भी हो, हमें भाजपा के सांसद को जिताना है। चुनाव के दौरान मेरा कई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी कार्यकर्ता का स्वागत करूं, जिसका सौभाग्य मुझे आज मिला है। कार्यक्रम को शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने संबोधित करते हुए कहा कि विकास के कामों में मुख्यमंत्री जी की जो भूमिका रही है, कुछ चूक के कारण हमारी सरकार ना बन सकी। चैतन्य काश्यप ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को भी गिनाया और कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता को इन सभी योजनाओं का लाभ दिलाएं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। 21 बटालियन और एनसीसी की ओर से यातायात सुरक्षा एवं जागरूक सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गुरुवार को शहर के विभिन्न स्कूली तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर दो बत्ती चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस जागरूकता रैली के बारे में जानकारी देते हुए राजेंद्र सिंह ने बताया, सर ये एक तो यातायात जागरूकता सप्ताह चल रहा है। हमको मालूम है कि भारत देश में जो रोड एक्सीडेंट से जो मौतें होती है उसके खिलाफ जो है लोगों को जागरूक करके और समाज में जागरूकता लाने का कार्यक्रम हम लोग रैली के माध्यम से कर रहे हैं। और साथ ही साथ मिशन इंद्रधनुष जिसमें कि टीकाकरण एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों को 5 साल तक के टीकाकरण के लिए समाज में जागरूकता के लिए मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत हम लोग जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। झाबुआ जिले में बीएसएनएल के अधिकारियों द्वारा डिजिटल इंडिया की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विगत 2 वर्षों से बीएसएनएल ने केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों व जनपद पंचायत को इंटरनेट सुविधा से जोड़ने का प्रावधान किया था। इंटरनेट सुविधा से जोड़ने का प्रावधान दिया था, किंतु झाबुआ जिले की अधिकतर ग्राम पंचायतों में बीएसएनएल के द्वारा केबल नेटवर्क का जाल तो बिछा दिया गया, पर आज तक नेटवर्किंग या कहें कि उनका कनेक्शन आज तक नहीं हो पाया। ऐसा ही एक मामला झाबुआ जिले की पेटलावत तहसील के ग्राम पंचायत रायपुरिया में देखने को मिला। कहने को तो ये पंचायत अपने आप में बहुत अच्छी ग्राम पंचायत है, जिसकी बिल्डिंग भी झाबुआ जिले में नहीं पूरे इंदौर संभाग में सर्व सुविधा युक्त है। जब तेज इंडिया ने यहाँ के सरपंच सुखराम मेढ़ा से बातचीत की तो उनका कहना था अगर यहाँ पर नेट व्यवस्था हो जाती तो बहुत सुविधा होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बिजली पानी के भी टैक्स ऑनलाइन जमा कराएंगे, जो कि प्रदेश में अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत ने नहीं कराया। अब देखना यह है कि बीएसएनएल के आला अधिकारी अपनी कुंभकर्ण नींद से कब जागते हैं, या फिर इस विभाग का जो हमेशा से रवैया ढुलमुल रहा है वही अपनाएंगे। झाबुआ जिले से साबिर मंसूरी की रिपोर्ट। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहीदों के सम्मान में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए
जागरूकता लाने के लिए करीब 500 यात्रियों का जत्था पैदल यात्रा कर गुजरात के प्रसिद्ध पावागढ़ तीर्थ पहुंचकर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। रतलाम के राजेश सोनी के सौजन्य से होने वाली इस यात्रा का अनवरत 26वां वर्ष है। धारसीखेड़ा से निकली इस यात्रा में महिलाएं व पुरुष भजन कीर्तन करते हुए चल रहे। इस यात्रा में करीब 238 किलोमीटर पैदल चलकर करीब 11 दिनों में मां कालिका के दर्शन कर शहीदों का स्मरण करेंगे, साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना भी करेंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।